नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो केस स्टडी है, अभी रिसेंटली एक बच्चे का जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़्ड होकर आया है। तो उस बच्चे ने हमारी वीडियोस देखी, क्योंकि जब रिफ्यूज़ किसी भी स्टूडेंट का होता है तो वो फिर गूगल के ऊपर, नेट के ऊपर, यूट्यूबों के ऊपर उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तो हमारी काफ़ी वीडियोस देखने के बाद उन्होंने हमें अप्रोच किया। तो अप्रोच करने के बाद सारा केस एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद फिर उनको मैंने आगे फर्दर सजेशंस दिए हैं। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में लगातार बताता आ रहा हूँ, क्राउन इमिग्रेशन एक्सक्लूसिवली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ डील करती है, और हम ऑलवेज़ रिकमेंड करते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही आप अपनी एप्लीकेशन डालें इंस्टेड ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। मेरे पास बहुत सारे बच्चे अप्रोच करते हैं, जब वो जर्मनी में पहुंच जाते हैं, मैंने फिर बताया 60 से 90 से 95% कंसल्टेंट बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजने की कोशिश करते हैं। इवन उनकी प्रोफाइल 70%, 6.5 बैंड उन जैसी प्रोफाइलों को भी। तो ऐसी प्रोफाइलों को जर्मन गवर्नमेंट आंखें बंद करके एडमिशन्स देती हैं। उनको ऐसे क्रीम स्टूडेंट्स चाहिए। इटली वाला सिस्टम नहीं है। इटली में हर एक बच्चे का एडमिशन आ जाता है, वहाँ पर भी फ्री स्टडी है बट वीज़ा नहीं होता। बट वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका एडमिशन आ जाता है तो आपको 99% वीज़ा यहाँ से मिल जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट उसके अंदर भी हम कई प्रिकॉशंस लेते हैं। प्रिकॉशंस क्या है कि आपकी प्रीवियस स्टडी कौन सी यूनिवर्सिटी से है, डीम्ड यूनिवर्सिटी से है, जहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, जहाँ आपकी गवर्नमेंट या पब्लिक यूनिवर्सिटी से है। इसको एनालाइज करने के बाद ही मैं आपके केस को फर्दर डालने की कोशिश करता हूँ। आपके ग्रेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है यहाँ का, वहाँ का ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, उसको एनालाइज करने के बाद वी आर रिकमेंडिंग जो बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं जर्मनी में अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू, फिर वहाँ जाने के बाद फिर हमें अप्रोच करते हैं कि सर हमें यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ से भेज दिया गया है, तो अभी हम अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करवाना चाहते हैं। उन बच्चों की भी हमने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेकर दिए हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी उनको ट्रांसफ़र करवाया है। इवन मेरे पास ऐसी भी कंप्लेंट्स आई हैं, एजेंट्स ने जर्मनी के नाम पे केस ले लिया है कि आप स्पाउस के साथ वहाँ पर जर्मनी में जा सकते हैं। स्पाउस केसेस वालों के लिए मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि वो जर्मनी में अपना स्टूडेंट वीज़ा ना डालें, क्योंकि नंबर ऑफ़ हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं कि मेरा वीज़ा लग गया है, स्पाउस वहाँ पर पहुँच चुका है, स्टूडेंट पहुँच चुका है, मैंने जाना है, तो वो भी वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ही गए हुए हैं, तो मेरा वीज़ा, तो उनके लिए वीज़ा इट इज़ रियली वेरी स्ट्रिक्ट है। A1 सीखना पड़ता है। सेम ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए स्पाउस को भी, जैसे स्टूडेंट का था। इवन दैट भी वीज़ा में दिक्कत आती है। तो उनके लिए हम अनदर कंट्री सजेस्ट कर सकते हैं कि आपने अगर अपनी स्पाउस के साथ ही जाना है तो आपको कौन सी कंट्री में एडमिशन डालना चाहिए। इवन इसका वीज़ा सक्सेस रेट इट इज़ वेरी हाई कंपेरेटिवली अनदर कंट्रीज़। अगर आप जर्मनी को देखते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ जाता है, वहाँ पे 2-3 ऐसी ब्लैक लिस्टेड भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एडमिशन आता है लेकिन यहाँ से वीज़ा नहीं होता। उसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। ये चीज़ें वही माइंड में रख सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। आपने बीए ह्यूमैनिटीज़ से की है, बिजनेस से की है, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो आपको डायरेक्टली मास्टर्स में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। आपको एडमिशन जर्मन टोट में मिल सकता है, मास्टर डिग्री में इंग्लिश टोट में मिल सकता है, या बाइलिंगुअल मिल सकता है। वो हम आपकी प्रोफाइल देखने के बाद बता सकते हैं। ऐसे वाले बच्चों को गलत एजेंट सिर्फ अपनी फ़ीस के चक्कर में गलत यूनिवर्सिटीज़, गलत प्रोग्राम्स में डाल देते हैं, और बच्चे का जो टाइम है 2-2 3-3 साल वेस्ट करवाते हैं। लेकिन मैंने फिर बताया, क्राउन इमिग्रेशन के पास जर्मनी नहीं है, हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन है अगर आपके अंदर पेशेंस है। तो देखिए, बच्चे की प्रोफाइल BCA की हुई है, उसमें 60% मार्क्स हैं। MCA की हैं, उसमें भी मोर देन 70% मार्क हैं, और उसके बाद MTech भी की है, उसमें भी 60% से ज़्यादा मार्क्स है, और विदाउट IELTS है ये केस। अभी ऐसे केस का उन्होंने जो एडमिशन है, मैं वो भी बताऊं कौन से प्रोग्राम के अंदर करवाया है। सारे का सारा बच्चा जो कंप्यूटर का बैकग्राउंड का है, लेकिन जो एडमिशन है वो देखिए कौन से प्रोग्राम के अंदर उसको बच्चे को भेजा है। तो प्रोग्राम का नाम है, इन्होंने जियोमेटिक
जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग में डाला है, मास्टर इन इंजीनियरिंग। और इसमें पहले बच्चे को प्री सेमेस्टर करना है। प्री सेमेस्टर जो कि उसका जो है ऑनलाइन है, इस एडमिशन लेटर के अंदर भी लिखा हुआ है। 30 क्रेडिट का वो ऑनलाइन का है, वो बच्चे ने करना है। उसके बाद उसकी मास्टर जाकर स्टार्ट होनी है। अभी इवन इस केस के अंदर मेरे पास आता तो पहले मैं इसकी कोई भी एजुकेशन को हिडन नहीं करता, और ऑनलाइन कोर्स के अंदर इसका जो प्री मास्टर है ऑनलाइन है। तो क्या एम्बेसी या आप भी वीज़ा ऑफिसर हैं, इसको वीज़ा दे देंगे? एजेंट्स ने सिर्फ अपने इंटरेस्ट के चक्कर में बच्चे का कम से कम 1 साल से लेकर 2 साल का टाइम वेस्ट किया है ऐसे प्रोग्राम में डालकर, जो कि उससे पहले मिलता ही नहीं है। और दूसरा है ऑनलाइन है, उसके बाद मास्टर स्टार्ट होनी है। तो आप देखिए कि क्या ऐसे बच्चे को एडमिशन मिल सकता है, वीज़ा मिल सकता है। मेरे पास ये बच्चा आता तो मैं इसका ये लेकर यदि मोर देन 95% चांसेस हैं कि वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाता, जो कि डायरेक्टर मास्टर डिग्री में ही आता। साथ में इस बच्चे को मैं रिकमेंड ज़रूर करता कि इधर आप पीटी और आईएलटीएस ज़रूर करें, क्योंकि मैंने पहले उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक करना था। उसके बाद फिर मैंने करना था कि आपको ये चीज़ें करनी है ताकि वीज़ा ऑफिसर विदाउट इंटरव्यू आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा दे दे। इस केस में बच्चे ने वीज़ा अप्लाई किया, रैंडमली इंटरव्यू आई, बच्चे से क्वेश्चंस पूछे गए, बच्चे को आइडिया नहीं था। दैट रीज़न इस जेन्युइन प्रोफाइल को जर्मनी की रिफ्यूज़ल देखनी पड़ी है। मैंने फिर बता दिया कि आपका कंसल्टेंट आपकी फ़ाइल के ऊपर कितना वर्क करता है। इवन आपको मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आपने अपना क्वेश्चनेरिया एट द टाइम ऑफ जब आप अपनी फ़ाइल सबमिशन के लिए बीएफएस में जाते हैं उस टाइम दिया जाता है, उसके अंदर 10-12 क्वेश्चन होते हैं, उसको आप प्रॉपरली लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हैं उनके आंसर लिखने होते हैं, प्रॉपरली लिख देते हैं। उस आंसरों के असेसमेंट के ऊपर भी आपका पॉजिटिव डिसीजन आ सकता है विदाउट इंटरव्यू। बट वो क्वेश्चनों के आंसर ही आपने गंदी सी हैंड राइटिंग से, स्पेलिंग मिस्टेक, सेंटेंस मिस्टेक से किए होते हैं, तो जो वीज़ा ऑफिसर वो समझ जाता है कि बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, बच्चे की जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी ऐसी होगी, उसी से भी जजमेंट करके आपका वो रैंडम इंटरव्यू ले लेता है। तो ऐसे सारे प्रिकॉशन जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वही कर सकता है जो रेगुलर इन एम्बेसीज के साथ में टच में है। तो अभी इन बच्चे ने दोबारा केस दिया है मुझे, और मुझे 95% की गारंटी है कि इसको एडमिशन और दोबारा जर्मनी का वीज़ा मिल सकता है। मेरे पास होता तो मैं लड़के भी इसका वीज़ा जर्मनी एम्बेसी से लेता, अगर इसके पास पीटी या आईएलटीएस होता। अभी इसका हम दोबारा केस डालेंगे, हमारे पास आया एडमिशन भी पब्लिक यूनिवर्सिटी से करवाएंगे, और यहाँ पर इसका केस भी दोबारा डालेंगे। अगर इवन इस कंसल्टेंट ने दोबारा ट्राई भी नहीं की कि चलो हम इसकी अपील ही कर दें, एक बार ट्राई तो करें, वो भी नहीं की। कारण क्या है कि दे आर ओनली लुकिंग फॉर देयर रजिस्ट्रेशन फ़ीस की ले लो बस काम ख़त्म है। तो अगर आपका भी किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए रेड कारपेट है बहुत सारी कंट्री के अंदर, बट आपके कंसल्टेंट को तो पता हो कि डालना कहाँ है। हमारी मार्केट के अंदर सिर्फ 4-5 कंट्री चल रही है, चल ऑस्ट्रेलिया, चल न्यूजीलैंड, चल यूके, चल कनाडा एंड यूएस, यही 5 कंट्री की ज़्यादा प्रमोशंस होती हैं। इसी कंट्रीज़ को देख के बच्चे भी उन्हीं कंट्रीज़ की ओर जाने की कोशिश करते हैं, बट हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। हमें मालूम है कि इस प्रोफाइल का हम दोबारा वीज़ा डालें तो कौन सी कंट्री में हो सकता है, जहाँ इसको दोबारा भी हम जर्मनी में प्रोसेस कर सकते हैं। तो जब इसका एडमिशन आ जाएगा मैं दोबारा फिर एक वीडियो बनाऊंगा पब्लिक यूनिवर्सिटी का, और जब इसका वीज़ा भी आएगा तो इस वीडियो का लिंक भी मैं उस वीडियो के अंदर लगाऊंगा। अगर आपको भी इसी टाइप की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है वीज़ा से रिलेटेड, तो आप हमारे जितने भी डेडिकेटेड व्हाट्सअप नंबर लिखे हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू।